गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में कुछ स्पेशल करेंगे। क्या स्पेशल करेंगे स्टूडेंट्स? वैसे तो मैं रोज आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, ऑनलाइन के माध्यम से कोशिश करता हूँ अपनी अच्छी तरीके से कि आपको किसी टॉपिक पे एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन कई बार जो काम इम्पॉसिबल सा लगता है वो ये होता है कि आप लोगों के कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और उसमें आप लोग तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें यदि ऐसे देखा जाए कि कॉमन प्रॉब्लम क्या है जो हर स्टूडेंट में देखने को मिलता हो, या फिर स्टूडेंट क्लास 10 का एग्जाम दे रहा हो, या फिर 12वीं बोर्ड के एग्जाम्स को पास आउट कर रहा हो, या फिर ग्रेजुएशन हो, या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल ही हो, वो कौन सा कॉमन प्रॉब्लम है जो हर स्टूडेंट को फेसअप करना पड़ता है, खास के इस वक्त के टाइम में। क्योंकि पढ़ाई आप 2021 में कर रहे हो, तो यदि मैं 2015 एंड 14 के प्रॉब्लम्स को उठा के डिस्कस करता हूँ तो मुझे लगता है यहाँ हमारा वक्त ज़ाया होगा और आपके मोबाइल में एमबी की खपत ज़्यादा होगी, तो इसे रोक लेना चाहिए। जस्ट 2021 पे बात करेंगे जल्दी जल्दी। स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे जो आप लोगों ने मुझसे शेयर करी, तो मैंने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन को छांट लिया है जो कि कॉमन क्वेश्चन थे हर स्टूडेंट के, और कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस के माध्यम से आप सबके डाउट और स्टडीज को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं दूर कर सकूं। जहां तक मेरी क्षमता है कोशिश जरूर करूंगा। सो हियर गोस। पहला प्रश्न जो मैंने तैयार किया, बेसिकली इस तरह का प्रश्न किसी ने पूछा नहीं है, इससे मिलता जुलता बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक कॉमनाइज्ड क्वेश्चन बना लिया है जो कि सभी क्वेश्चन से मेल खाता हूं। द फर्स्ट कॉमन क्वेश्चन है कि सर स्टडी में ध्यान नहीं लग रहा है, हाउ टू ब्रिंग आवर फोकस बैक इन आवर स्टडीज। स्टूडेंट्स, बहुत ही गंभीर टॉपिक है और एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर युग में, हर टाइम में, हर साल, हर महीने, हर क्लास में स्टूडेंट को देखने को मिलता है, चाहे वो क्लास 10 का पास आउट हो, या 12 पास आउट हो, या ग्रेजुएट हो, या फिर सो ऑन, उससे ऊपर भी होता है। तो कॉमन प्रॉब्लम है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और जो कॉमन प्रॉब्लम है वो कह रही है, सर स्टडी में ध्यान कैसे लगाएं, हाउ टू ब्रिंग आवर फोकस बैक इन आवर स्टडीज। स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ देखना है ना, तो दो चीजों को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। पहला, एक तरफ आपकी स्टडीज है, दूसरी तरफ ध्यान है। आपने क्वेश्चन में दो टॉपिक पूछा है, पहला एक ध्यान है, दूसरा स्टडीज है। ये स्टडीज और ध्यान दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, दोनों का मिक्सअप एक साथ अगर आप जबरदस्ती कराते हो ना तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, और वो अनबैलेंस का भुगतान, या फिर मैं सीधी भाषा में कहूँ नतीजा, उस स्टूडेंट को ही करना पड़ता है जो कि स्टडी और ध्यान के बीच में एक अनपैरेलल ध्यान को बनाने की, ध्यान से मेरा मतलब है टेंशन की, जरूरत करता है। तब पढ़ाई में ध्यान को कैसे जनरेट किया जाए, कोई बहुत लंबा लेक्चर नहीं लूंगा। जब आप YouTube खोलते हो, YouTube में सर्च मारते हो कि हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, तो बहुत सारा के वीडियोस खुल जाते हैं। वहां भी कंफ्यूजन है कि किसका वीडियो देखूं, क्या नहीं देखूं, क्या छोड़ दूं, क्योंकि मोबाइल में अनलिमिटेड होता है, और चूंकि लॉकडाउन लग चुका है तो हम में से बहुत कम लोगों के पास वाईफाई की सुविधा होम रेसिडेंशियल वे में उपलब्ध है। इसलिए मैं सारी छोटी छोटी बातों को इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि स्टूडेंट्स छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ही पार करके एक स्टूडेंट सक्सेस पाता है। इसलिए अगर हम इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ध्यान नहीं देते हैं और सोचते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स तो अपनी कोई प्लेस वैल्यू रखती ही नहीं है, तो स्टूडेंट, बिलीव मी, यही मेजर कारण बनता है, ड्रॉबैक बनता है आगे चल करके आपकी प्रिपरेशन में। पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं, मैं दुनिया का तो तरीका नहीं जानता हूँ, अपना तरीका एक आपसे शेयर करता हूँ जो मैंने इम्प्लीमेंट की थी, और शायद कहीं ना कहीं ये काम भी आता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। आइए देखते हैं तरीका क्या है। स्टूडेंट, याद कीजिए बचपन का वो दिन, भले आप आज 16 साल के हो या 24 साल के हो, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि इस सेक्शन में मैं 16 से 24 साल की उम्र के सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स को शेयर करना जा रहा हूं, इसलिए थोड़ी बहुत बातें। स्टूडेंट, याद कीजिए बचपन का वो दिन जब हम चौथी, पांचवी या छठी क्लास में थे, व्हेन वी वर इन द स्टैंडर्ड 4, 5 एंड 6, जिस समय हमारे पेरेंट्स हमें घर से बाहर जाने से रोकते थे बिना टाइम के। शाम को खेलने का भी एक टाइम होता था, शाम को पढ़ने का भी एक रूटीन फिक्स्ड होता था। जस्ट वो वाले समय को याद कीजिए जब आपकी उम्र थी 7 साल, 8 साल या 9 साल या 10 साल, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जब आपके पेरेंट्स आपको कुछ करने के लिए रोकते थे, या फिर आपको पूरी विलिंगनेस पावर नहीं थी कि जो काम आप चाहते हो कर सकते हो। और ये जो बात मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये हम में से सबके लिए कॉमन है, सबके साथ हुआ है।
मान लीजिए आपका बेस्ट फ्रेंड घर के बाहर खड़ा है और आपको बुला रहा है, मैं उस एज की बात कर रहा हूँ, और आपकी मम्मा आपको घर से बाहर जाने से रोक रही है क्योंकि कोरोना है, लॉकडाउन है, एंड योर फ्रेंड इज जस्ट वेटिंग आउटसाइड कॉलिंग, बुला रहा है आपका बेस्ट फ्रेंड आपको, दोस्त आ जाओ घूमने चलते हैं, सैर पे आते हैं। उस वक्त आपकी मम्मी रोक रही होती है, घर का गेट अंदर से लॉक्ड होता है, कभी कभी तो घर में ताला चाबी का भी प्रयोग किया जाता है, कुछ बच्चे इतने नटखट होते हैं उनको रोकने के लिए। उस खास वक्त जब मम्मा आपको रोकती है, आपके पापा आपको रोकते हैं, हम लोग दोबारा से अपने रूम में चले जाते थे, थोड़ी देर 10 मिनट सोचते थे, 15 मिनट सोचते थे, और बिलीव मी स्टूडेंट, याद कीजिए उस पल को, 15-20 मिनट के बाद हम लोगों के पास वो एग्जैक्ट बहाना आ जाता था जो हम लोग जाके अपने पेरेंट्स को बोलते थे, हमारे पेरेंट्स हमें बाहर जाने देते थे। ये सिचुएशन 15 से 20 मिनट के बाद आता था, और तब आता था जब हम अपने तरफ से एक सुटेबल बहाना या सुटेबल रीजन अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते थे, भले वो रीजन पॉसिबल हो या इम्पॉसिबल हो। इसमें एक साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि वो 15 मिनट आखिर आपने किया क्या। मान लीजिए आज आपकी उम्र थी 10 साल, उस दिन जो बातों को आपने 10 साल में नहीं समझा पाए अपने पेरेंट्स को, 15 मिनट में क्या आपने ऐसा सोचा कि आपके पेरेंट्स के दिमाग में आपकी बातें समझ में आ गई कि आपको बाहर जाना वाकई में बहुत जरूरी है और आपको जाने दे दिया जाता है। स्टूडेंट, दिस इज द पावर ऑफ फोकस, दिस इज द पावर ऑफ आवर ह्यूमन ब्रेन। हमारा जो दिमाग है ना, जब इसको हम लोग किसी काम के पीछे लगा देते हैं कि पर्टिकुलर ये काम करना है करना है करना है, तब हमारा ध्यान, हमारा ब्रेन उस तरह की वेव्स एनर्जी को क्रिएट करना स्टार्ट करता है। अब वो वेव्स और एनर्जी जो होती है यही ध्यान होती है। अगर सीधी भाषा में कहूँ ध्यान क्या है, लोग कहते हैं ना किसी भी काम को करते समय ध्यान लगाओ, ध्यान से करो, तो व्हाट इज ध्यान एग्जैक्टली? ध्यान वो यूनिट है, वो कंजम्पशन पावर है जो आपका ब्रेन किसी काम को करने के लिए जो ऊर्जा उत्पन्न करता है अपने अंदर से, उसे ही ध्यान कहते हैं। अब आपका ब्रेन जिस काम को करने के लिए जितनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता उस कार्य को करने के लिए उतनी ही ज्यादा टैलेंटेड हो जाएगी, आपके पास उतने अच्छे वेज होंगे उस काम को कंप्लीट करने के। जिस तरह पीछे की एग्जांपल में आपने 15 मिनट अपने ब्रेन को लगा दिया काम पे कि मुझे बाहर जाना है, नाउ यू थिंक फॉर द आइडिया। इस 15 मिनट में जो ब्रेन को आपने पर्टिकुलर काम पे ध्यान केंद्रित कर दिया, फोकस दे दिया, तो ब्रेन ने एक ऐसा सॉल्यूशन खोज करके निकाला जो आपको बाहर जाने में, निकलने में मदद करता है। स्टूडेंट, ये कला तो आप उस समय करते थे जब हम लोग 9-10 साल के थे। आज लगता है हम लोग उस एज ग्रुप का डबल भी क्रॉस कर गए हैं, कुछ बच्चे डबल हैं, कुछ 23, 24, 25 के हैं। तो स्टूडेंट, जिस ट्रिक को आप 15 साल से आजमाते आ रहे हो, ध्यान लगाने की सिस्टम को, आज आप उसी सिस्टम को भूल करके यूट्यूब में खोज रहे हो, then you will get the answer, no। सीधी भाषा में ये कहना चाहा कि जब हम लोग किसी काम की तरफ अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, मीन्स पूरी चीज, ब्रेन को पूरी इसी काम के पीछे लगा देते हैं कि नाउ यू वर्क एंड सर्च फॉर द मेथड्स, आप उन तरीकों को खोजो जो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद करती है, तब हमारा ब्रेन उस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सॉल्यूशन खोज के लाता है। इसी तरह यदि हम लोग अपने ब्रेन में ये सेट कर लें कि हमें क्या चाहिए लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल किसी को यूपीएससी क्लियर करना है, किसी को मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करना है। मान लीजिए मुझे मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करना है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे किस तरह से सोचना चाहिए। सोचने की तरीका और पद्धति दोनों एक होगा। पहले तो हमें उस चीज से प्यार होना चाहिए। जैसे इस केस में था, प्यार मतलब वो वाला प्यार नहीं, लव नहीं कह रहा हूँ, प्यार मतलब एक अट्रैक्शन उसके तरफ मेरा और मेरे तरफ उस चीज का। चाहे वो ये अट्रैक्शन किसी भी चीज की तरफ हो सकता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। आपका पैशन ही आपको यूपीएससी निकलवाता है ना, उस पैशन को पूरा करने के लिए आप हार्डवर्क करते हो, मतलब आपका अटेंशन उस फोर्स के तरफ है, ध्यान के तरफ है, और पूरी तरह से आप अपनी ऊर्जा को लगा चुके हैं उस चीज को पूरा करने में, हासिल करने में। तो अगर मुझे मेडिकल एंट्रेंस निकालना है ऐसा, और मैंने अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर लिया है कि मुझे मेडिकल एंट्रेंस निकालना है, मुझे बनना है तो बनना है, लाइफ की प्रॉब्लम्स यहीं रहने देंगे, ब्रेन को उसके पीछे नहीं लगाएंगे, ब्रेन को सिर्फ एक काम के पीछे लगा देंगे, मुझे मेडिकल एंट्रेंस निकालना है। तो जानते हो स्टूडेंट, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि कुछ ही क्षणों के बाद, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, या किसी किसी को 1-2 दिन बाद भी होता है, ये आपके मेंटल फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और ट्राई करके देखना, जो बात मैं शेयर कर रहा हूँ जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तो आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई भी करनी पड़ती ही है, तो आपका ज़्यादा वक्त मेरे साथ ना खर्च हो, स्टडीज सब्जेक्ट वाले क्लास में ज़्यादा खर्च हो, इसलिए सारे प्रॉब्लम्स को जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ, जल्दी बोल भी रहा हूँ। एंड नो आर्टिस्टिक वर्क इन द बिटवीन। बहुत मुश्किल से समय निकाला हूँ जस्ट फॉर यू ऑल, बहुत प्रेशियस टाइम है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है।
अगर मुझे मेडिकल एंट्रेंस निकालना है ना, तो मैं अपने दिमाग में फोकस कर दूंगा कि मुझे मेडिकल निकालना है। उस चीज़ के प्रति मेरा प्यार झलकेगा कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरी ड्यूटीज़ क्या होंगी, किस तरह से एम्बिशन लाइफ का होना चाहिए। अपने ब्रेन को उस तरह से सोचने के लिए ट्रेन करूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरा ब्रेन ये मैसेज मुझे देना शुरू कर देगा कि क्या क्या करना चाहिए जो मुझे वहां तक पहुंचाने में मदद करता है। फिर से बोल दूं, ऑटोमेटिक आपका ब्रेन खुद से सजेस्ट करने लगेगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट छूटा हुआ है, जूलॉजी में कौन से सेक्शन बच गए, बुटनी में ये करना एकदम जरूरी है, क्वेश्चन आएगा ही, नहीं हो पाया तो मेडिकल नहीं निकलेगा। इस तरह की मैसेज आपका ब्रेन देना शुरू कर देगा और स्टूडेंट वहीं से आपका हार्ड वर्क स्टार्ट हो जाता है। इसी को फोकस कहते हैं, किसी और चीज को नहीं। तो आपने स्टडी का मतलब तो समझ ही लिया बचपन में। आज एक छोटी सी चीज जो हम लोग पहले से जानते थे उसको जस्ट रिवाइज किए कि व्हाट इज फोकस। स्टूडेंट, फोकस आप ही के अंदर है। अपने ब्रेन को किसी पर्टिकुलर काम के पीछे लगा दो और दिन हो या रात हो उसी चीज के बारे में सोचो। मीन्स फुल डेडिकेशन। मैंने जो प्यार वाली बात कही थी ना, उसका मतलब यही था, फुल डेडिकेशन। तो आप देखोगे कि डेफिनेटली आपको वो सारी चीजें नजर आएंगी जो आपको करना चाहिए सफलता को हासिल करने के लिए, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए, और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, दोनों चीज। तब जैसे आप लोगों को कल के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, SBI क्लर्क का फॉर्म आ गया है, कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर स्टडीज में ध्यान नहीं लग रहा है, ये इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, अगर आप अपने अंदर ये बैठा लेते हो कि मुझे SBI क्लर्क निकालना है, 6 महीने के बाद एक सरकारी नौकरी घर में लानी है, उस एटीट्यूड से आप प्यार कर लेते हो, उस पैशन से आप प्यार कर लेते हो, स्टूडेंट, आपका ब्रेन अभी इसी वक्त से बोलना स्टार्ट कर देगा कि रीजनिंग में क्या छूटा है, करंट अफेयर्स में क्या छूटा है, इंग्लिश में क्या रह गया है जिसे पूरा करना है। और जिस वक्त आप अपनी ब्रेन की सारी बातों को मान लेते हो और आपका ब्रेन जो जो चीज डायरेक्शन दिया उस काम को हासिल करने में वो सारा प्रयास आप लगा देते हैं, तो ये वही लेवल होता है जहां पर आपको सेटिस्फैक्शन आता है, नथिंग एल्स। फुल फोकस ही सेटिस्फैक्शन को लाता है, आधा फोकस सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन की तरफ आपको लीड करेगा। सेटिस्फैक्शन स्टैंड्स फॉर संतुष्टि, जो कि पूर्ण ध्यान देने से ही आएगी, और असंतुष्टि अर्ध ध्यान देने से ही आती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सर, आजकल पढ़ाई में फिर से ऑनलाइन हो गई है, स्टडी करने में परेशानी हो रही है, क्या करें? क्वेश्चन रिपीट करता हूं, सर आजकल पढ़ाई फिर से ऑनलाइन हो गई है, स्टडी करने में परेशानी हो रही है, क्या करें? स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक काम कीजिए, अगर आपको कोई कहता है ना कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हो, तो उसी वक्त उस इंसान को जवाब देना कि अभी इस वक्त मैं दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हो, इस दुनिया के सारे लोग जो जहां भी है ना, कोई अंटार्कटिका के पास अगर रह रहा है उसके एरिया में, और या फिर कोई हमारे भारत में, दक्षिण भारत में रह रहा है, जो भी लोग हैं ना दुनिया में अभी के टाइम में, इस वक्त और सदैव ही सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सांस लेना और सांस को छोड़ना। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा कोई और काम करने के लायक नहीं रहेंगे। जस्ट जोकिंग, ओके? आपका ध्यान क्वेश्चन की तरफ लाने के लिए। तो स्टूडेंट, क्या पढ़ें, कैसे ध्यान लाएं, ये तो चीज हम लोग जान लिए। आप पढ़ाई फिर से ऑनलाइन हो गई है, सारी सिचुएशन को डील करें। पढ़ाई फिर से ऑनलाइन हो गई है, ये मुझे भी मालूम है, क्योंकि मैं इस वक्त आप लोगों से ऑनलाइन ही मिल रहा हूँ वीडियोस बना करके। जिस तरह पहले क्लासरूम में एक साथ रहते थे, मिलते थे, बातें करते थे, पढ़ाई के बाद प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे, वो इस तरह से अब नहीं हो पा रहा है, ये मुझे मालूम है। तो एक छोटी सी चीज, मोबाइल का उपयोग, मोबाइल से पढ़ते हैं ना जी ऑनलाइन, बहुत ज़्यादातर बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं या फिर लैपटॉप से पढ़ते हैं। जो मोबाइल से पढ़ते हैं ना, उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ, मोबाइल में कभी कभी क्या होता है, पढ़ाई तो 1 से 2 घंटे की होती है क्लास, जो आपको टाइम टेबल या रूटीन दे दिया गया है, उस मोबाइल में हम अपने पसंद की वीडियोस देखते हैं, गाना सुनते हैं, गेम खेलते हैं। तो पार्टिकुलरली वो जो डिवाइस है ना, उस डिवाइस को हमने अपने ब्रेन में बैठा लिया एज एन इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड्स अस एंटरटेनमेंट। मैं फिर से दोहरा दूं, ये जो डिवाइस है इसको हम लोग तरह तरह के काम में यूज करते हैं, गाना सुनने में, नेट चलाने में, फोटोज देखने में, व्हाट्सएप करने में, फेसबुक चलाने में, जिसमें हम लोगों को आनंद आता है। हमारा ब्रेन उस तरफ से उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है कि जब हम लोग मोबाइल उठाएंगे हाथ में या फिर ऑनलाइन जाएंगे, तब हमारा इंटरटेनमेंट ही हो, या इंटरटेनमेंट वीडियोस फेसबुक व्हाट्सएप के फॉर्मेट में हो। और अब हम लोग जब वही सिस्टम को उठाते हैं मोबाइल को हाथ में, तो हमारा ब्रेन तो ऑटोमेटिकली उस चीज की तरफ फोकस वहां से हट गया। ओके, फोकस है कि इससे तो व्हाट्सएप होता है, इससे तो फेसबुक होता है। तो स्टूडेंट, सिर्फ एक हफ्ते मेरी बात मान करके देखना, सिर्फ 1 हफ्ते आप छोड़ दो व्हाट्सएप, फेसबुक, और जिस मोबाइल से पढ़ाई करते हो ना, डू योर ओनली स्टडी वर्क, उससे केवल पढ़ाई करो।
दूसरा, कोई भजन भी सुनने की जरूरत नहीं है, कुरान की आयतें भी सुनने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। किताब में सिर्फ आपका सब्जेक्ट का मैटर लिखा होता है, दैट्स इट, ओनली नॉलेजेबल थिंग। तो आप अपने मोबाइल को, अपने सेलफोन को उसी रूप में सोचो कि ये सिर्फ एक वैसा सिस्टम है, वैसा इंस्ट्रूमेंट है जो मुझे नॉलेज देने के लिए बनाया गया है, इंटरटेनमेंट के लिए दुनिया में और भी साधन है। तो सबसे पहला काम तो ये करना होगा, अपनी ब्रेन को उस चीज के लिए तैयार करना होगा कि दिस इज नॉट अ सिस्टम ऑफ एंटरटेनमेंट, ये एक मनोरंजन का साधन नहीं है, यह एक ज्ञानवर्धक साधन है जिससे ज्ञान प्राप्त आप करते हो। देखो, कल से ही नजरिया आपका ऑनलाइन पढ़ाई के प्रति बदल जाएगा, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि किसी का वीडियो देख रहे हैं, कोई टॉपिक को जैसे हम लोग सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट वी आर सर्चिंग फॉर गुड प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ठीक है, गूगल में हम लोग टाइप करते हैं गुड प्रोडक्ट्स इन इंडिया, तो डेफिनेटली यूपीएससी का एक टॉपिक है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कैसे कैसे होता है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस संबंध में, भारत का इसमें क्या लेवल है क्या नहीं है। तो अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में है बेस्ट प्रोडक्ट्स इन इंडिया के बारे में, तो जब मैंने गूगल में टाइप करी तो वहाँ 75 तरह का प्रोडक्ट्स खुल गया, कोई पंखा बनाने वाला, कोई दवा बनाने वाली, कोई मोटरसाइकिल बनाने वाला, कोई सो ऑन। आजकल तो कृत्रिम इंटेलिजेंसी का भी जमाना आ गया है, वहां जाके हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और एक एक करके सारी वीडियोस देखने लगते हैं, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हर वीडियो में अपना टाइम शेयर करते हैं, और इस 1 घंटे के बाद हम लोग ये पाते हैं कि यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस नहीं मिलते हैं, इसलिए थोड़ी देर बाद सर्च करते हैं। अब 1 घंटा तो बर्बाद हो ही गया था, दूसरा घंटा भी गया। तो सबसे पहले तो ये दिमाग को फोकस कर लेना है कि मुझे यूपीएससी निकालना है। जब आपका दिमाग पूरी तरह से इस चीज को अडॉप्ट कर लेगा कि मेरे हाथ में जो भी डिवाइस है, ये मोबाइल नहीं है, ज्ञानवर्धक साधन है, और मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो ब्रेन खुद से बताएगा यूट्यूब खोलने के बाद कौन सा कंटेंट एग्जैक्ट है, इसे देखना है, और कौन सा एग्जैक्ट नहीं है। आपका सेल्फ टीचर, आपका सेल्फ का मार्गदर्शन देने वाला इंसान स्टूडेंट्स आप ही के अंदर है। ये बात अलग है कि उसे हम बाहरी दुनिया में खोजते हैं। ये 2 क्वेश्चंस थे जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। सभी क्वेश्चंस को रीड करके हमने 2 क्वेश्चन को छाटे थे और वीडियो बना ली, वो किससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन थे। और सर आजकल पढ़ाई में फिर ऑनलाइन हो गई है, स्टडी करने में परेशानी हो रही है, जो मैसेज ये है ना उसके बारे में एक और चीज कहना चाहता हूँ। वो चीज है स्टूडेंट ध्यान से इस तरफ देखना। सपोज दैट ये लाइन है, ओके, सपोज दैट नहीं है, थोड़ी टेढ़ी बनी है, लेकिन जस्ट कंसिडर इट एज अ लाइन। ये इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5। स्टूडेंट, ये सक्सेस जो होती है ना, कामयाबी, ये बहुत ही जिद्दी चीज होती है, जल्दी आपको नहीं मिलेगी। आप एक कदम सफलता की तरफ बढ़ाओगे ना, तो सफलता भी आपकी तरफ एक ही कदम बढ़ाएगी, 1.5 नहीं बढ़ा सकती या आधा नहीं बढ़ाएगी, टिट फॉर टैट। आप जितना बढ़ाओगे वो भी उतना ही बढ़ाती है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, प्रूफ करते हैं कैसे। मान लीजिए इस पॉइंट पे आप हो, पहला क्वेश्चन, ठीक है, कल आपके एग्जाम्स है, 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 1 2 3 4 5। अभी 5वें यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो 100 आउट ऑफ 100 हो गया, 20-20 नंबर के सारे प्रश्न है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, मान लीजिए आज शाम को आप यहाँ बैठे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन की तैयारी नहीं है, तो निश्चित रूप से कल आपका 0 नंबर आएगा, बिकॉज इन 5 में से कोई भी क्वेश्चन की आपकी तैयारी पूरी नहीं है। मैंने कहा ना, एक कदम वाली बात, ध्यान से देखना स्टूडेंट। आप एक क्वेश्चन बस याद करो, ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन याद करो। ये जो सफलता है ना, जो यहाँ सक्सेस छुपी बैठी है, जो मैंने कहा एक कदम आपकी तरफ बढ़ेगी, ये भी एक कदम इधर बढ़ेगी। कैसे? थोड़ी देर पहले आपको 5 सवाल याद करने थे, एक को आपने पूरा कर लिया, अब आपको 4 ही सवाल याद करने। आप एक सवाल और याद करो, एक कदम और आ गई, अब 3 ही करने, अब 2 ही करने, फिर 1 ही करने। एक लेवल आता है, ये वाला लेवल, जिसपे आप और आपकी तैयारी मिल जाती है, यहीं पे सक्सेस जोन होता है, यहीं पे आपका रिजल्ट निकलेगा। बहुत जल्दी चीज है सक्सेस। एक कदम आप बढ़ो ना तो दूसरी कदम ये बढ़ाएगी, आप यहाँ रुक गए ना तो ये भी यहीं रुक गए। तो सक्सेस इज जस्ट अ मैटर ऑफ हैंगिंग ऑन। कामयाबी करते रहने और लगे रहने का नाम है, जब तक ना मिले। और मिलेगी कैसे नहीं, अगर आपने अपनी मस्तिष्क की सारी ऊर्जा उसी कार्य में लगा दी है जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं। और सेकेंड, वो ऑनलाइन वाली बात, क्योंकि ड्राइंग थोड़ी पुअर है, इसे बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए पानी है, ओके, बगुला देखा है आप लोगों ने कभी? बगुला देखा है? पानी में मछली पकड़ता है, एक पैर के सहारे खड़ा रहता है,
मान लीजिए बगले की टांग है, ओके, और दूसरी पैर को ऐसे ऊपर उठा करके रखता है कि जैसे पानी के नीचे मछली आएगी मैं उसे झपटूंगा और पकड़ के खा जाऊंगा। ये जो बगला है ना, एक पांव पे खड़ा है। मान लीजिए बगला सुबह 6 बजे खड़ा था मछली पकड़ने के लिए, और इस तालाब में जिस पानी में खड़ा है काफी मछलियां थी, लेकिन मछली जो थी वो इस पोजीशन पर थी। यहां से यहां आने में इसको 2 घंटा लगेगा या 10 मिनट लगेंगे यहां से यहां आने में। सुबह 6:00 पे ये बगुला पानी पाँव में डाला मछली की तलाश में। दूसरी तरफ सुबह 6 बजे मछली यहाँ है, 10 मिनट लगेगा यहाँ आने में, यानी 6:10 में मछली यहाँ पहुंच जाएगी जो स्पीड में तैर रही है। ये बगुला पहले मिनट इंतजार किया, दूसरे मिनट इंतजार किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 मिनट इंतजार करने के बाद इसके दिमाग में सोच आया कि अगर यार मछली होती तो आगे रहती, लगता है मेरे नसीब में नहीं है, जगह बदलते हैं। फिर इसने सोचा कि नहीं यार थोड़ी देर लगे रहते हैं, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं। 6वां मिनट आया, 7वां मिनट आया, 8वां मिनट आया, बगुले के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ सी गई, क्योंकि वो दूसरी तरफ अपने साथियों को देख रहा था कि उनको मछली मिल रही है, लेकिन मैं इतनी देर से प्रयास कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, मुझे मछली नहीं मिल रही है। इस चीज से फ्रस्ट्रेटेड होके वह बगुला 9वां मिनट उड़ गया, और ठीक जिस मिनट ये उड़ा ना, ये मछली यहां पर आ चुकी थी। अगर ये बगुला थोड़ी देर और रह जाता तो इसको कामयाबी मिल जाती। इसी को कहते हैं कामयाबी लगे रहने का नाम है। लगे रहिए जब तक कामयाबी नहीं मिल रही है, अब मिलेगी अगर आपने अपनी पूरी ऊर्जा को उस पर लगा दी है। मैं मानता हूँ इस तरह की वीडियोस पे, क्योंकि बोर्ड स्मार्ट नहीं है, ब्लैक बोर्ड है, जैसा आप लोगों के साथ में बात करता हूँ, जो स्मार्ट का बोर्ड है, कोई आर्टिस्टिक कमाल दिखाने की कोशिश नहीं की तो व्यूज नहीं आया। हो सकता है व्यूज बहुत कम आए, सब्सक्राइबर बहुत कम आए। मैं व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ टीचर। और एक टीचर को पढ़ाने के लिए सामने गुरु और शिष्य का होना जरूरी है। हम लोगों के पास तो बोर्ड का भी सहारा है। तो चलिए बातों को जल्दी कंप्लीट करते हैं। ये 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। इसी तरह टाइम पे आप लोगों के सामने आता रहूंगा इस तरह की क्लास को लेकर। कुछ आपके कॉमर्स क्वेश्चन को मैं डिस्क्लोज करूंगा, उस पर शेयर करूंगा, और जहां तक हो सकेगा मुझसे मैं आपको हेल्प भी करूंगा। अब एक छोटी सी चीज, बहुत सारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर स्टेट बैंक का एग्जाम आ गया क्लर्क का, कुछ बच्चे कर रहे हैं सर बैंक पीओ, कुछ कर रहे हैं सर बीपीएससी सीडीपीओ का आ गया, फलना आ गया। स्टूडेंट कल मैं इस चीज पर एक क्लास लूंगा और कोशिश करूंगा मैं लाइव आने की। आप लोग प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट पे टाइम मैसेज कर दीजिएगा कि किस टाइम आप लोग सब फ्री रहेंगे, क्योंकि मैं उस आधे घंटे फ्री टाइम में आप लोगों से डायरेक्ट लाइव आकर के बात करूंगा। एंड रियली स्टूडेंट, आपका वो जो आधा घंटा होगा ना, वो जया नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस। ओके, उस आधे घंटे में ये वाले जो प्रॉब्लम्स है ना कि सर ये एग्जाम आ गया, तैयारी कैसी, कौन सा चैनल, कौन सा किताब, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, मैं पूरी लाइव रहूंगा आप लोगों के साथ। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी एक सुविधा होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें कैरियर काउंसलिंग या किसी सब्जेक्ट को लेकर के काउंसलिंग की जरूरत है। ओके, नीचे कमेंट्स में पढ़ूंगा जब आप लोग टाइम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय मां भारती, जय हिंद।